हेलो दोस्तों, सीबीएसई ने कुछ क्लास 9th के सिलेबसों में कुछ चेंजिंग किया है और चेंजिंग इस तरीके से किया है जैसे कि मान लीजिए कि कुछ चेंजिंग के आधार पे लेवल को थोड़ा ऊपर किया, अब मतलब कि हम उसे कहें तो लेवल को अप किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और आपका एक काम हम आपको कहना चाहेंगे कि अब के डेट में आपको एक अच्छे टीचर को खोजना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो सिलेबस आ रहा है जो कुछ हट के सिलेबस आ रहा है, क्योंकि पहले जो सिलेबस था और अभी के सिलेबस में बहुत चेंजिंग है। ठीक है, अभी जैसे देखा जाए कि सिलेबस को लेकर, तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं कि सिलेबस में क्या अंतर है और किस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस एंड प्रोपगेशंस के ऊपर बात करेंगे, जो कि एपी हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे। जो एपी जो हमारे पास था वो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे, और जीपी जो है ये नया एक टॉपिक जो है जीपी वो क्लास 11 से उठ के आ गया, जो कि हमें कहाँ पढ़ना पड़ेगा, क्लास 9th में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक आ गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास जो टॉपिक है जो हाई लेवल पे आपके पास होगा, वो टॉपिक आपके पास चैप्टर जो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्लास 9th में आ गया। अभी एक नया चीज देखने को मिलेगा, वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना वो हमें देखने को मिला, क्योंकि हमें इससे पहले जो था वो प्रोबेबिलिटी पॉलिनोमियल्स देखने को मिलता था। पॉलिनोमियल जो है वो हाई लेवल पर अभी देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो नंबर सिस्टम का हम लोग बात करते हैं। तो नंबर सिस्टम का यदि बात करें तो नंबर सिस्टम में हमें √3 √2 को प्रूव करने के लिए हमें मिलेगा जो इरेशनल नंबर है। ठीक है, वो हमें मिलेगा। हालांकि ये क्लास 10th में पहले पूछा जाता था, अब हालांकि क्लास 9th में ही हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पॉलिनोमियल है, जो कि लेवल इसका क्या रहेगा, अप रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो मतलब कि पॉलिनोमियल जो पढ़ते थे वो लो लेवल पर था, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास 10th का लेवल हमें अभी 9th में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले जो पढ़ते थे वो लो लेवल पर पढ़ते थे, अभी हमें क्लास 10th में जैसे डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट थ्योरम या फार्मूला, सेक्शंस फार्मूला, ये सब पढ़ने को मिलता था, वो अब जाके क्लास 9th में हमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो है जो हमें इससे पहले भी पढ़ने को मिलता था, लेकिन अब जो क्लास 10th में हमें ग्राफिकल या अलजेब्रिक सॉल्यूशंस जो हमें करने को मिलता था वो अब क्लास 9th में करने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में पेरीमीटर, एरिया, सेक्टर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें देखने को मिल रहा है, और ये बहुत बड़ा बदलाव किया है क्लास 9th में। ठीक है, उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम के बाद में बात करूं तो स्टैटिक्स हमको पढ़ने को मिलेगा, सर्कल पढ़ने को मिलेगा, ट्रायंगल पढ़ने को मिलेगा, लाइन एंड एंगल्स पढ़ने को मिलेगा, और क्वाड्रिलेटरल पढ़ने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पहले हमें क्लास 9th में हमें 12 चैप्टर पढ़ने को मिलता था, अब जाकर हमें क्लास 9th में अब के नए सिलेबस के आधार पर जो 2026-27 में हमें जो पढ़ने को मिलेगा वो कम से कम 15 चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों,